सुप्रीम कोर्ट से आपको खबर दें, जहां फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन का कहना था कि 7 रुकनी बेंच की दस्तयाबी पर केस की आइंदा समाअत मुकर्रर की जाएगी। अरफा फिरोजकी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। अरफा, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत जो तब मुकर्रर की जाएगी जब ये 7 रुकनी बेंच जो है वो दस्तयाब होगा। समाअत के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने ये आज समाअत की और जैसी समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान जो है वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान के साथ मीटिंग जो है वो मैंने फिक्स करवाई है और सिर्फ लाहौर में मुलाकात का मसला था। हसन न्याज़ी जो लाहौर में है और मैंने मुतल्लिका काम को जो है वो तजवीज़ भी इस हवाले से जो वो दे दी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो जुडिशल कस्टडी में जो क्यों फिर रखा हुआ है, फिर तो मामला जो वो खत्म हो जाना चाहिए। तो जस्टिस इरफान ने फिर अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जी इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक होना चाहिए, इंसानों के साथ गैर इंसानी बर्ताव जो वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है वो अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि ज़ेर हिरासत जो अफराद के अहले खाना से मुलाकात जो वो क्यों नहीं करवाई जा रही। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म जो है वो अदालत की तरफ से है। तस्लीम करता हूं कि मुलाकातों का सिलसिला जो है वो नहीं रुकना चाहिए था, मुलाकातें होनी चाहिए थी। आज 2 बजे जो है वो ज़ेर हिरासत अफराद को अहले खाना से मिलवाया जाएगा, उनसे मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी। तो दुरान समाज जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी रिमार्क किया कि आप पहले बताते थे कि हर हफ्ते मुल्ज़मान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इस सिलसिले को जारी क्यों नहीं रखते। और इस पर फिर वकील लतीफ खोसा जो थे वो भी उस टाइम मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक मुल्जिम को फैमिली से जो वो मिलने नहीं दिया गया और उसका 5 साल बच्चा जो है वो भी इंतकाल कर गया था, फिर भी उसको जो है वो नहीं मिलने दिया गया था। तो जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा कि जेलों में मुंतकिल में कुछ कानूनी जो मसाइल होते हैं उनको जो वो देखना होता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, किसी भी फैसले में गलती देखना, आपने अपील में जारी किए गए फैसले में गलती जो है वो हमें बतानी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह भी कहा कि मुल्ज़मान से मुलाकात का जो वो क्या तरीक़ेकार है। फिर जो दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड जो वो नहीं दिया जाता। जो जस्टिस जमाल मंदोखेल थे उन्होंने जो फोकल पर्सन थे ब्रिगेडियर इमरान, उनसे सवाल किया कि आप 24 घंटे दस्तयाब होते हैं मुलाकातों के हवाले से। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने जो वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुलाकातों के फोकल पर्सन जो ब्रिगेडियर इमरान है उन पर उन्होंने इस्तफसार किया क्या आपके पास तमाम कैदियों के जो अहले खाना की फहरिस्त जो उसकी लिस्ट जो वो क्या मौजूद है। और ये भी कहा कि जिस मुल्जिम का बच्चा इंतकाल कर गया उनकी मुलाकात जो वो तरजीह जरूर देनी चाहिए। जैसे शाहिद वहीद ने इस पर रिमार्क किया कि एक बेंच ने फैसला किया था, क्या वो ठीक होगा एक बेंच का फैसला तब्दील करना, इस पे जो वो आप स्कोप हमें जो वो जरूर बताएं। ये भी कहा कि आप हमें गलती दिखाए बगैर हमसे नया और अलग फैसला जो वो चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो वकील फैसल सदीकी थे उन्होंने जो वो ख्वाजा हारिस पे एतराज उठाया कि वो बतौर निजी वकील हुकूमत की जो वो नुमाइंदगी यानी कि वज़ीर वज़ारत दिफा की नुमाइंदगी नहीं करना चाहते। लेकिन